नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैलेंडर की ट्रिक पढ़ेंगे जो कि लगभग सभी एग्जामों में आता है और ये रीजनिंग का पार्ट है। आपसे एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि कोई डेट दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इस डेट को कौन सा दिन था। जैसे 15 अगस्त 1947 दे दिया गया, बोला गया जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय कौन सा दिन था, कि सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, कौन सा दिन था। उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप बड़ी ही आसानी से उन सबका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रिक के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रिक है तभी काम करेगी जब 1900 से 2000 के बीच में टाइम हो या 2000 से 2100 ईयर के बीच में टाइम हो। इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं कि जो ट्रिक बताती तो हैं मगर उनमें बाउंडेशन होती है कि आप 1900 से 2000 के बीच में ही टाइम निकाल सकते हैं। मगर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें हिस्ट्री का कोई भी डेट हो, उसकी आप उस दिन को, उस डेट को कौन सा दिन था आप निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले देखिए, एग्जाम में जो गिवन डेट है उस डेट को, उस टाइम को कौन सा दिन था उसे फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे, ईयर कोड प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस डेट नंबर प्लस लीप ईयर कोड मॉड ऑफ 7। तो इसमें जो टर्म्स हैं वो आपको मैं डिफाइन करता हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, मॉड क्या होता है। मॉड ये होता है कि मतलब किसी नंबर का किसी के साथ मॉड लिया, किसी नंबर को किसी के साथ डिवाइड किया है, जो रिमाइंडर आ रहा तो उसका मॉड कहलाएगा। जैसे 9 मॉड 7, 9 मॉड 7 मतलब इसका 2 आंसर आया। 9 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो किस मॉड मतलब क्या होता है, किसी नंबर को किसी के साथ डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आ रहा है उसकी वैल्यू वो कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले है ईयर कोड, उसके बाद हम अब आपको बताएंगे मंथ कोड क्या होता है, उसके बाद ये सेंचुरी कोड, और चौथा क्या है, डेट नंबर। फिर पांचवा क्या है, लीप ईयर कोड। ये पांचवा आप समझिए, ये बहुत आसान है। ये पहली बार आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो 10-10 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ईयर कोड क्या होता है। ईयर कोड दोस्तों, जैसे आपका डेट दिया हुआ है 26 जनवरी, एग्जाम में है 26 जनवरी 1950, तो ईयर कोड निकालने के लिए जो गिवन ईयर है 1950, इसका लास्ट 2 डिजिट लेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 50। अब उसको क्या करेंगे, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, और जो पूरा पूरा नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर को छोड़कर वो लिखेंगे। अब दोनों को जोड़ने के बाद उसका मॉड ले लेंगे 7 के साथ। मतलब ये क्या कह रहा है, 50 प्लस 50 डिवाइड बाई 4, उसका रिमाइंडर किसके साथ ले लिया, मॉड ले लिया हमने 7 के साथ। ठीक है, अब मतलब 50/4, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 12 से पूरी पूरी डिवाइड हो रहा है, और रिमाइंडर को हम छोड़ देंगे जिससे ये पूरा डिवाइड हो जाए। 12 चौका 48, तो ये 12 को लिखेंगे, 2 रिमाइंडर के छोड़ देंगे, तो 12 को 50 के साथ ऐड करेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 62। उसके बाद 62 का मॉड लेंगे 7 के साथ, मतलब 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ये कितना आ रहा, 6 आ रहा है। तो जो ईयर कोड आ गया हमारा, कितना आ गया, 6 से। तो ईयर कोड कैसे निकाल देंगे, 6 से। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 1947 है, 1947, तो ये क्या होगा, 47 प्लस 47 को 4 से डिवाइड किया और मॉड ले लिया इसका किसके साथ, 7 के साथ। 7 के साथ क्या ले लिया, मॉड ले लिया। तो क्या होगा, ये इससे डिवाइड होगा कितने पे, ये 44 पे चला जाएगा, सॉरी 11 पे चला जाएगा, 11 चौक 44। तो 3 रिमाइंडर है, उसको छोड़ देंगे। 11 को 47 के साथ ऐड किया, कितना आया, 58। 58 को 7 के साथ डिवाइड किया, कितना आया, ये 2 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये 8 7 56, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, और 2 रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर 2 लिख लिया। तो 1947 के जो ईयर कोड है वो 2 आ गया। तो ईयर कोड आपको निकालना आ गया। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखिए मंथ कोड, मंथ जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मंथ है, उसके लिए आपको ये कोड याद रखना है। जो जनवरी के लिए हम मंथ कोड 0 लिखेंगे, फरवरी के लिए 3 लिखेंगे, मार्च के लिए 3 लिखेंगे, ऐसे ही दिसंबर के लिए क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो आपको ये याद कर लेना है, 0 30 33 614 625 035, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। 0 33 पहले कर लेंगे आप, और 614 625 और 0 35, ये 2-3 क्वेश्चन करेंगे आप, आपको ये आसानी से ये समझ में आ जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा इसमें याद करना है,
तो इसको थोड़ा सा जो याद करने में आपको फायदा ये होगा कि इसकी सहायता से आप कोई भी डेट, दुनिया का कोई भी डेट हो, उस डेट को कौन सा दिन था ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 033 614 625 035, 033 614 625 035, 3-4 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उंगलियों से आप याद कर लेंगे, उंगलियों से। 033 मतलब ये आप ये जनवरी में 0, फरवरी में 3, और मार्च में 3, अप्रैल में 6, और ऐसे दिसंबर में क्या है 5। ये कंटिन्यूस चलेगा। ठीक है, ये मंथ कोड हो गया। तो देखिए, पहला पूछा ईयर कोड, ईयर कोड आपको निकालना आ गया। कैसे करेंगे? जो लास्ट 2 डिजिट है उसका ईयर का, वो प्लस डिवाइड बाई 4 से, मतलब जितना पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा, उसके बाद टोटल को ऐड करके मोड ले लेंगे 7 से। उसके बाद मंथ कोड कैसे करेंगे? 033 614 625 और 035। अब हम देखेंगे सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड के लिए देखिए, याद रखिए आप, सेंचुरी कोड 1900 से याद करेंगे। ये देखिए, ये 1900, इसका मतलब है 1900 से लेकर 1999 तक, ये 100 साल के गैप दिए हैं। 1900 से लेकर 1999 तक जो कोड है हमारा वो 0 है। उसके बाद क्या कोड आएगा? 6 आएगा। मतलब 2000 से लेकर 2099 तक जो कोड आएगा वो 6 आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपके लिए? 2100 से लेकर 2199 के लिए जो कोड आएगा वो 4 आएगा। अब 2200 से लेकर 2299 तक जो कोड आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। बस आपको इतना ही याद करना है, उसके बाद सब इजी है। उसके बाद देखिए, बार बार रिपीट होता जाएगा, हर 400 साल के बाद बार बार रिपीट होता जाएगा। 0 6 4 2, फिर 0 के बाद फिर क्या आएगा? 6 आएगा, फिर 4, फिर 2 आएगा। मतलब 2400 से लेकर 2499 तक 6 आएगा। उसके बाद 2500 से लेकर 2599 तक 4 आएगा। वैसे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, वैसे ऊपर भी देख लीजिए, 4 2 0, तो मतलब 4 2 से पहले क्या होगा? 6 और 0, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 0, तो मतलब 1600 से लेकर 1699 तक क्या आएगा? 6 कोड आएगा। ठीक है, तो 0 से आप ये 2 तक याद करेंगे, सॉरी 0 से आप क्या करेंगे? 2 तक याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। 1900, अरे बहुत ईजी है दोस्तों, 1900 से 1999 बस यही याद कीजिए कि ये 0 है। उसके बाद 6 4 2, मतलब उसके बाद 6 4 2, 6 4 2, बस वही याद करना है, और बाकी रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो ये सेंचुरी कोड हो गया। तो सेंचुरी कोड जैसे आपका दिया हुआ है 1656 दिया हुआ, 1656 दिया हुआ, तो 1656 बताइए उसके लिए ईयर कोड कितना हो जाएगा? सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा? 1656 किसके बीच में है? 1600 और 1699 के बीच में है। तो इसके लिए जो हमारा ईयर कोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 1700 ये इसके लिए इतना है। अगर आपको पूछा जाए 1950 के लिए क्या है, तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 1900 से लेकर इसके बीच में है। अगर जो 2016 जो 17 चल रहा है, ये इसका ईयर कोड कितना हो जाएगा? इसका ईयर कोड 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2000 और 2099 के बीच में ही है ना, तो इसका ईयर कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ईयर सेंचुरी कोड भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई लीप ईयर कोड की। लीप ईयर कोड ये बहुत ही सिंपल है, इसका यूज करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखिए, हम कोई भी जो हमारे पास ईयर दिया जाएगा, पहले ये फाइंड करेंगे, डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट। सबसे पहले ये फाइंड करें कि वो लीप ईयर है भी या नहीं। तो सबसे पहले देखिए, किसी ईयर को जो लीप ईयर है या नहीं, उसको फाइंड करने के लिए कैसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जैसे आपका कोई दिया हुआ 1950 दिया हुआ, 1950। अब देखेंगे ये 100 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा। तो अगर जो भी ईयर 100 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, तो ये कितना हो जाएगा? 4 8 32, 4 चौके 16, 4 8 32, और ये नहीं हो रहा डिवाइड, मतलब 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 1950 लीप ईयर नहीं है। कोई भी नंबर, कोई भी ईयर अगर 100 से डिवाइड नहीं हो रहा और वो 4 से डिवाइड हो रहा, तो वो लीप ईयर कहलाएगा। जैसे 1952 की अगर बात की जाए, ये 100 से डिवाइड नहीं हो रहा, मगर 4 से देखिए डिवाइड हो जा रहा है, 4 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो जा रहा है, तो ये लीप ईयर है। तो 1952 क्या है? लीप ईयर है। अब बात करेंगे ऐसे नंबर जो 200 से डिवाइड हो जाए, मतलब जैसे 2000 ईयर है, तो ये 100 से डिवाइड हो जा रहा। तो ऐसे नंबर लीप ईयर हैं या नहीं, उसको फाइंड करने के लिए इस नंबर को 400 से हमें डिवाइड करना है। अगर ये 400 से डिवाइड हो गए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? लीप ईयर कहलाएंगे। तो ये लीप ईयर है, 2000 जो है वो लीप ईयर है। अब 1900 ये लीप ईयर है कि नहीं?
अब देखिए इसे 4 से डिवाइड नहीं करना, अगर 4 से डिवाइड करोगे 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, मगर इट इज नॉट लीप ईयर नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे ये 100 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको अगर 100 से डिवाइड कोई नंबर हो रहा है तो उसे 400 से डिवाइड करेंगे, क्यों, चेक करने के लिए वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट। तो 400 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा 400 से, तो ये लीप ईयर नहीं है। 1900 लीप ईयर क्या है, नहीं है। 1900 ये जो है नंबर लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर है या नहीं उसे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे वो नंबर 100 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर 100 से डिवाइड हो रहा है तो उसको 400 से डिवाइड करना, अगर वो 400 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है। अगर वो नंबर हमारा पहले देखेंगे 100 से डिवाइड नहीं हो रहा तो उसे 4 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो वो 400 लीप ईयर है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 2100 और 2040 दोनों में से कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है, तो सबसे पहले देखेंगे ये 100 से डिवाइड हो जा रहा है, ये 100 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर जो नंबर 100 से डिवाइड हो जा रहा है उसे 400 से डिवाइड करते हैं लीप ईयर चेक करने के लिए, तो 400 से डिवाइड करेंगे। ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये लीप ईयर नहीं है। 2100 क्या है, लीप ईयर नहीं है। अब ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड हो जा रहा तो ये 2040 क्या है, लीप ईयर है हमारा। ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि जो गिवन डे ईयर है वो लीप ईयर है नहीं। अगर वो आपको मालूम हो गया लीप ईयर है, अगर वो लीप ईयर है दोस्तों, तो आप देखेंगे जो गिवन डेट है अगर वो जनवरी या फरवरी महीने में है, जो गिवन डेट है वो जनवरी या फरवरी महीने में है, तो आप लीप ईयर कोड की जो वैल्यू 1 ले लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मतलब जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ था ना ऊपर देखिए, जो ये फॉर्मूला दिया हुआ लीप ईयर कोड का, तो ये माइनस लीप ईयर कोड, अगर हमारा वो जो लीप ईयर है जो गिवन डेट जैसे 1952 ये लीप ईयर है, और इसके आगे देखेंगे जनवरी या फरवरी डेट है, जनवरी का महीना है या फरवरी का महीना है, तो यहाँ लीप ईयर कोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर से रिपीट करता हूं, अगर जो गिवन ईयर हमारा वो लीप ईयर है, अगर ये लीप ईयर है और यहाँ पे जनवरी या फरवरी है, जैसे 19 जनवरी 1952 ऐसा कुछ है, जनवरी या फरवरी है, तो लीप ईयर कोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर ये बताइए 1952 यहाँ मार्च होगा तो नहीं होगी, जनवरी या फरवरी को छोड़कर बाकी कुछ भी हो तो ये 0 वैल्यू हो जाएगी इसकी, और जनवरी या फरवरी के लिए 1 हो जाएगी। अगर लीप ईयर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमेशा लीप इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। लीप ईयर की कोड की वैल्यू 1 तभी रहेगी दोस्तों यहाँ पे जब क्या होगा, ये तो लीप ईयर हो और इसके सामने जो डेट दी है वो जनवरी या फरवरी है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ईयर कोड कैसे निकालते हैं, मंथ कोड कैसे निकालते हैं, सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं, और डेट नंबर कैसे निकालते हैं। डेट नंबर क्या होता है, डेट नंबर जस्ट जो डेट दी होती है वही डायरेक्ट लिखेंगे, जो 26 जनवरी तो 26 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे हम, जैसे कोई क्वेश्चन करते हैं, ये करता हूं मैं 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 जो हमारा पहला गणतंत्र दिवस था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय कौन सा दिन था, अगर ये आपसे पूछा जाए उस समय कौन सा दिन था, तो क्या करेंगे, इस ईयर का लास्ट डिजिट लेंगे ईयर कोड के निकालने के लिए, 50 + 50/4, तो ये देखिए 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा। अब मॉड लेंगे 7 के साथ, मॉड लेंगे 7 के साथ, ये 12 से पूरी डिवाइड हो गया ना, 2 रिमाइंडर को छोड़ दिया, 12 और 50 को ऐड किया, कितना है 62। 62 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे, 62 को 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो लेंगे, ये कितना आएगा 6 रिमाइंडर आया, तो ईयर कोड की वैल्यू कितनी हो गई है, 6 हो गई है। प्लस मंथ कोड की, क्योंकि जनवरी है और जनवरी के लिए हमने आपको बताया था कोड कितना होगा 0, क्योंकि यही तो बताया था आपको, 0 3 33 614 614 625 035, ये कोड आप याद कर लीजिए, क्योंकि जनवरी है तो ये जनवरी के लिए 0 हो जाएगा। अब सेंचुरी कोड, जो कि सेंचुरी 1900 से 1999 के बीच में, तो सेंचुरी कोड भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। 1999 के बीच में 0, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद फिर 0, उसके बाद 2, उसके बाद फिर 0, मतलब ऐसा होता रहता है 0 6 4 2 0 6 0 6 4 2 ऐसे चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद डेट नंबर, डेट क्या है दोस्तों, ये 26 जनवरी है, 26। अब लीप ईयर कोड, वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट, ये लीप ईयर नहीं है, आप देख सकते हैं ये लीप ईयर, देख लेते हैं 1950 4 से डिवाइड करते हैं होता कि नहीं, क्योंकि ये लीप ईयर है या नहीं चेक करने के लिए सबसे पहले 100 से डिवाइड करना होता है, 100 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, अगर 100 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हमें केवल 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 चौके 16,
तो ये 4 8 32 नहीं हो रहा, क्योंकि 30 आएगा, नहीं हो रहा डिवाइड, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 7 के साथ मॉड ले लेंगे, मतलब 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे। 26 से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो ये किससे डिवाइड होगा, 4 7 28, तो 4 आ रहा आंसर। हमारा रिमाइंडर कितना है, 4, और हमारा यही आंसर है। मगर इसे हमें क्या लिखना है, डे के रूप में लिखना है। तो याद रखिए, संडे को हम 0 नाम देंगे, संडे को क्या करेंगे, 0 नाम देंगे, मंडे को 1 नाम देंगे, बहुत इजी है। ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3 और थर्सडे को 4। तो ये 4 का मतलब क्या हो जाएगा, थर्सडे उस दिन था, गुरुवार था, ठीक है, थर्सडे। तो ये हमारा क्या था, थर्सडे था, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। तो पहला जो हमारा गणतंत्र दिवस था, जो संविधान लागू हुआ था, उस दिन थर्सडे था। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी तरीके से। अब हम देखेंगे जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर और लोधी के बीच में लड़ाई हुई थी, तब वो क्या कहते हैं, मुगलों का जब मुगलों की नींव रखी गई थी, जो मुगल बादशाह बाबर ने लोधी को हराया था। ये पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, ये 21 अप्रैल, जैसे हम सब जानते हैं, अप्रैल 1526 में हुई थी, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। अब पूछ लिया जाए इस दिन कौन सा दिन था, इस दिन कौन सा दिन था, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर कोड। ईयर कोड के लिए क्या करेंगे, 26 प्लस 26 डिवाइड बाई 4, तो किससे डिवाइड हो रहा, डाइड करेंगे, 15 चौके 60, ये 4 24 6। अब इससे क्या करेंगे, 7 से मॉड ले लेंगे, 7 से मॉड ले लेंगे, 26 है 32, 32 डिवाइड बाई 7 4 आ जाएगा। तो ईयर कोड कितना आ गया, 4 आ गया, ईयर कोड कितना आ गया, 4। उसके बाद क्या होता है, मंथ कोड, जो कि अप्रैल है, 033 614 625 035। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल को क्या है, 6, तो ये 6 आ जाएगा मंथ कोड। उसके बाद क्या आता है आपका, सेंचुरी कोड आता है। सेंचुरी कोड मतलब ये 1500 से 1599 वाला है, तो इसका सेंचुरी कोड क्या आ जाएगा, इसका सेंचुरी कोड आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपको बताया था मैंने, देखिए आप निकाल भी सकते हैं। ये जैसे इसके लिए 2 है, इसके लिए 4 है, 1600 से इसके लिए 6 है, इसके ऊपर क्या होगा, 0 होगा। 1500 से 1599 के लिए क्या होगा, 0 होगा। ये आप 4 याद रखेंगे, उसके ऊपर आप याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वही रिपीट होता जाएगा, 0 6 4 2 रिपीट होता जाएगा, 0 6 4 2 रिपीट होता जाएगा। तो 1500 से 1599 के बीच में ईयर कोड कितना आ जाएगा आपका, वो 0 हो जाएगा। अब डेट कितनी लिखेंगे, डेट यहाँ लिखते हैं ना 21। अब माइनस क्या करते हैं, वेदर देखेंगे लीप ईयर है कि नहीं, तो लीप ईयर कोड लिखने के लिए पहले चेक करेंगे लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो जा रहा कि नहीं, 4 चौके 100, 4 3 12, ये 32 नहीं हो रहा 4 से डिवाइड, तो ये 0 हो जाएगा, लीप ईयर नहीं है। अगर ये लीप ईयर होता भी, अगर ये लीप ईयर होता भी, तब भी नहीं लिख पाते, क्योंकि ये अप्रैल है। लीप ईयर होता तो लीप ईयर कोड लिखने के लिए यहाँ पे जनवरी या फरवरी चेक करेंगे, तो आप लीप ईयर कोड डायरेक्ट 0 कीजिए यहाँ पे। अगर फरवरी मार्च दिया हुआ है, अगर फरवरी मार्च दिया हुआ है ना, सॉरी जनवरी फरवरी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे 0 कीजिए। अगर यहाँ जनवरी फरवरी दिया गया है और फिर देखेंगे ये लीप ईयर है कि नहीं, तब यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब मॉड किसे निकालेंगे, 7 से निकालेंगे। और 6 4 10, ये 31, 31 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, ये 3 आ रहा है, 3 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब शेषफल कितना आ रहा, 3 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। वेडनेसडे के दिन हमारी लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए हमारा देश आजाद कब हुआ था, हमारा देश आजाद कब हुआ था, हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। उसके लिए अगर सॉल्व करना हो तो डायरेक्ट करेंगे 15 अगस्त 1947। तो हम जानते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं ईयर कोड। ईयर कोड के लिए निकालेंगे 47 प्लस 47 डिवाइड बाई 4। उसके बाद मॉड ले लेंगे किसके साथ, 7 के साथ। ये देखेंगे किससे जा रहा है, ये 11 से पूरी तरीके से चला जा रहा है, तो 3 बचा, रिमाइंडर को छोड़ ही देंगे। तो 47 प्लस 11 कितना हो रहा, 58 हो रहा। 58 को किससे करेंगे, 7 के साथ, तो ये 856, तो 2 रिमाइंडर आ रहा, तो ईयर कोड कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद मंथ कोड, जो कि ये अगस्त है, अगस्त में जो मंथ कोड होता है वो होता है 2। देख सकते हैं 033 614 625, ये हमारा क्या है, अगस्त है। उसके बाद 035, तो ये मंथ कोड कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लिखते हैं ये 1900 से 1999 के बीच में, तो सेंचुरी कोड कितना हमारा, 0 है। उसके बाद डेट लिखते हैं 15, और माइनस क्या करते हैं, लीप ईयर कोड लिखने के लिए
सबसे पहले देखते हैं जनवरी फरवरी है, नहीं है तो डायरेक्ट 0 करेंगे। उसके बाद मॉड ले लेंगे किसके साथ, 7 के साथ मॉड ले लेंगे। 2 2 4, 15 4 19, 19 डिवाइड बाई 7, तो ये कितना आ गया आपका 5 मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, वो फ्राइडे था उस दिन जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन क्या था, फ्राइडे था। ठीक है, तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप प्लीज इसका सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए सबसे पहले किसका आंसर आता है। ये 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, ये पहला क्वेश्चन आपका। और दूसरा क्वेश्चन है कि 21 फरवरी, याद रखिएगा 21 फरवरी 1330 में कौन सा दिन होगा। ये दो क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं, आप जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारे आप नए व्यूअर्स हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।